जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। तो दोस्तों आज मैं बात करूंगा कोर्ट की सुनवाई पर और उसके बाद रिजल्ट पर। दोस्तों आपको पता है कि कल की तिथि जो थी वो कोर्ट की सुनवाई की थी और अच्छी बात ये थी दोस्तों कि सीरियल नंबर 56 पर ही कि ये केस लगा हुआ था। जबकि अगर केस ज़्यादा ज़्यादा मतलब ज़्यादा सीरियल नंबर पे होता, यानी कि 100 क्रॉस कर जाता, तब उस पर तिथियां तुरंत घोषित कर दी जाती हैं और उसके बाद अगली सुनवाई की तिथि दे दी जाती है ताकि उस पर अच्छे से डिस्कस हो सके, क्योंकि इतना ज़्यादा केस सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें तो आपको उम्मीद करता हूँ पता ही होंगी। लेकिन फिर भी अब मैं बात करूँगा कि क्या है उसके बाद, अब क्या रिज़ल्ट पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो कुछ अभ्यर्थी इसको लेकर खुश हैं और कुछ उसी को लेकर दुखी हैं। तो दोस्तों ऐसा क्यों है, दो पक्षी क्यों चीज़ें रहती हैं कि उसी चीज़ से कुछ अभ्यर्थी खुश हैं और उन्हीं से कुछ अभ्यर्थी दुखी। यानी ये एक राजनीतिक मुद्दा अगर इसको लेते हैं तो अगर पक्ष और विपक्ष जैसे बीजेपी की सरकार और सपा की सरकार और अदर्स, तो इसमें ऐसा क्यों हो जाता है कि ये सारी चीज़ें एक कंबाइन क्यों नहीं है। हर इंसान के अंदर अपने खुद के मत हैं, तो ऐसी चीज़ें क्रिएट नहीं होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। अगर किसी को इससे खुशी मिली है तो उससे सबको खुशी मिलनी चाहिए। अगर रिज़ल्ट घोषित होने वाला है तो ये अच्छी बात है, जल्द से जल्द चीज़ें क्लियर हो जाएं। बस बात यह है दोस्तों कि 9,534 पद पूरे के पूरे भरे जाने चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी ऐसी तो फिर इस पर दिक्कत ये क्रिएट हो जाएगी कि फिर उस पर वो अभ्यर्थी भी लड़ना शुरू कर देगा जो कि इस भर्ती में चयनित नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको भी ये उम्मीद लगने लगेगी कि अगर ये सीट खाली है तो इस पर मेरा चयन तो पक्का है, मतलब इस पर मैं ही चयन लूँगा। यही चीज़ होता है राजनीति में। तो ये सारी की सारी चीज़ों को आपको समझना होगा और सबसे बड़ी बात यही है दोस्तों कि 9,534 पद भरने चाहिए। अब वो कितने अभ्यर्थी बुलाकर इसे फिल करते हैं वो बात की बात है। लेकिन अब रही बात दोस्तों कोर्ट की सुनवाई पर, तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि कोर्ट की जो सुनवाई थी वो आपको पता है कि यूपीएससी धांधली के मामले पर सुनवाई होने के लिए और बहुत सारी चीज़ें सामने रखी भी गई। और ये चीज़ें रही कि जो गिरोह पकड़े गए थे, यानी जो कि धांधली में शामिल थे, उन लोगों की भी पेशी और सारी की सारी चीज़ें, सारे प्रोसेस वहाँ पे सामने दिखाए गए और लाए गए। मगर इसमें एक सबसे बड़ा मोड़ बन के ये खड़ा हो गया कि इस पर कोई लंबी बहस या फिर कोई ऐसी सुनवाई नहीं हो पाई है और इसकी तिथि जो है वो आगे बढ़ गई है। जी हाँ दोस्तों, अब उसकी अगली तिथि निर्धारित की गई है। आपको रिट स्टेटस चेक कर सकते हैं, उसमें सारी डिटेल इसकी लिखी हुई है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और उसके साथ ही साथ मैं बता दूं दोस्तों कि और जो रिट डिटेल है वो मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर किया है, तो टेलीग्राम का लिंक आप लोग मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग वहां से मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको वहां पे सारी की सारी अपडेट मिलती रहे। और पुलिस भर्तियों का भी मैं लगातार अपडेट देता रहा हूँ। और रिजल्ट की बात करता हूँ दोस्तों, तो रिज़ल्ट का लेकर अब जैसा कि सामने आ रहा है कि ये जितना लंबा प्रोसेस कोर्ट में चलाएंगे, रिज़ल्ट उसी हिसाब से थोड़ा सा और विलंब होता चला जाएगा, क्योंकि चीज़ें जब तक बिल्कुल क्लियर नहीं होंगी तब तक रिज़ल्ट घोषित होना संभव नहीं लग रहा है। लेकिन कुछ और भी चीज़ें हैं परिणामों की, अगर और माने तो फिर चुनाव जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि दूसरा चरण भी किस तरह से, तो ऐसे चुनाव जब तक क्लियर हो जाते हैं, यानी कि 10 मार्च, और मैंने आपको बताया था दोस्तों कि फरवरी में रिज़ल्ट आने की संभावना है। और जो इसकी आगे की प्रक्रिया है उसको बढ़ाने की जो तिथियां वो मार्च से ही शुरू होंगी। तो फरवरी के लास्ट तक तो रिज़ल्ट आने की अभी भी संभावना है, क्योंकि ये सब चीज़ें क्लियर हैं। और कुछ बातें करें तो ऐसी चीज़ें पता चली हैं, सामने आई हैं कि रिज़ल्ट जो है वो 20,000 अभ्यर्थियों का घोषित होगा जो कि क्वालिफाइड कैंडिडेट होंगे। उसके बाद डिसक्वालीफाइड कैंडिडेट की लिस्ट भी जारी की जाएगी कि उनका कितने नंबर से या कैसे क्या रह गया है। तो दोस्तों आपको मैं बताता चलूँ कि कट ऑफ का लेकर और ये सारी की सारी चीज़ें, और जो कैंडिडेट फिजिकल कर रहे हैं मैं उनसे एक अपील करना चाहूँगा कि अगर वो फिजिकल कर रहे हैं, मतलब उन्हें अगर उम्मीद है कि हाँ उनका चयन हो जाएगा, तो अगर वो फिजिकल कर रहे हैं तो दोस्तों आप लोग अपनी टाइमिंग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। क्योंकि जब मैं ग्राउंड में जाता हूँ तो वहाँ पे काफ़ी लोगों से मुलाकात होती है और बहुत लोग जानते भी हैं। तो ऐसे में उनसे जब बातचीत होती है तो वो पूछते हैं कि आखिर आपके जो चैनल है उस पर कितने लोग का क्या कमेंट आता है, कितनी टाइमिंग आ रही है। वो एक एवरेज निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अगर इतने कैंडिडेट ऐसे आ रहे हैं तो फिर उस हिसाब से रनिंग का क्या माहौल रहेगा। तो आप लोग एक बार बताने की ज़रूर कोशिश किया करिए ताकि इसको मैं लोगों से डिस्कस कर सकूं और उसके बाद और लोगों को भी प्रोत्साहित कर सकूं कि अगर आपका टाइमिंग ऐसे आ रहा है तो फिर आपको और कैसे क्या मेहनत करने की ज़रूरत है, वो सारी सारी चीज़ें। और किसी दिन मैं लाइव आके उन सबसे आपकी मुलाकात करवाऊँगा अपने चैनल पर ही। तो चैनल से जुड़ जाना, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। आप लोग अपना सहयोग बनाए रहें और सारी की सारी अपडेट आपको वैकेंसी पॉइंट चैनल आपके अपने चैनल के माध्यम से तो पहुँचाता रहेगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।